छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, छठ संस्कृति है, संस्कार हैं, छठ पर्व पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और इस छठ पर्व को और बेहद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। छठ महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से नहाए खाए के साथ साथ छठ पर्व आरंभ तो हो गया है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है कि पर्व का आरंभ तो बहुत दिन पहले से हो गया जी। शायद दिवाली के भी पहले से जब टिकट कटाने की उत्सुकता रहती है, जब छठ पर्व में आने के पहले से घर की सफाई जो दिवाली में भी होती है, लेकिन छठ की सफाई एक अलग तरह से, पोखरे साफ होने लगते हैं, तालाबों की सफाई, घाट सफाई होने, घाट पक्के बनने लगते हैं, क्योंकि बारिश के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि बारिश अब की बार तो बहुत कमाल के मेघ बरसे, सावन तो अब की बार मुझे लगता है नवरात्रि तक चला। तो उसके कारण जो बढ़ आया पानी है, कीचड़ आया, उसकी सब सफाई, तो मुझे लगता है ये प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं करती है। बिल्कुल। नहाए खाए के बहाने सारे घाट बंध जाते हैं, सारे पक्के घाट हो जाते हैं और घरों की सफाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हर पर्व के लिए हमें लगता है कि उसका चरम आकर बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। छठ ऐसा पर्व है जो पूरा समय लेता है, पूरा एक अपना उसका एक उसकी उठान है, उसका एक आरंभ है, आरंभ के बाद एक चरम है, और चरम के बाद क्या उत्कर्ष है जब हम डूबते हुए सूरज और के संग उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करके तब पारण करते हैं। तो ये एक कमाल का प्रकृति का उत्सव है छठ। मैम, एक भजन हो जाए जिससे आप कितने ही गीत छठ पे आते हैं और गाए जाते हैं, लेकिन पूरा देश जो है, जितने भी छठ पर्व के दौरान हम घाटों की तरफ जाते हैं या फिर घर में भी आपके भजन सुनने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर अपना कुछ भी कहने से पहले जरूर एक बात कहना चाहूंगी। छठ पर्व मेरे लिए तो मतलब शारदा सिन्हा जी हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, और वे इस समय बहुत अस्वस्थ हैं, गंभीर हैं। बचपन से उनको ही सुनते हुए हम लोग, छठ मतलब हमारे लिए शारदा सिन्हा दीदी, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज कान में आते हुए लगता था जैसे कि वाकई कोई घर की कोई पुरखिन पुकार रही है। जी। तो मैं पहले तो छठी मैया से ये प्रार्थना करूंगी कि वे स्वस्थ हो जाएं। और इस गीत के साथ मंगल शगुन कर रही हूँ जी। केरवाजे फरेला गबद पे, ओह पे सोगा मंडराय, ओह पे सोगा मंडराय। अरे उजेरे खबरिए आदित से, सोगा दिहल जूठियाय, सोगा दिहल जूठिया। हो मारी बोरे सुगना धनुख से, के सोगा गिरे मुरझाए, सोगा गिरे मुरझाए। अरे सुगनी जे रोवेली बिरह में, सुगनी जे रोवेली वियोग में। आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय। ये जो गीत है, कई लोग जो उस भूभाग से नहीं है, जो छठ की मूल संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, वे इस गीत का मर्म नहीं समझेंगे कि इस गीत में एक मर्यादा और अनुशासन पालन करने का संदेश है जी। कि मनुष्य की अद्भुत लालसा होती है लोभ की जी। यदि डाल पे पका हुआ केले की डाल है गहत, तो उसके मन की उत्कट लालसा है परिवार के लिए उसको तोड़ के नहीं, उसे अर्पित करना है, वो पूजा के लिए जाएगा। इसलिए हमें अपने मन पर, इच्छा पर नियंत्रण रखना है। और इसमें यदि किसी ने व्यवधान डाला, वो पंछी भी, पंछी प्रतीक है। सुगा क्या है? हमारा मन है। सुगा एक मन है। और सुगनी रोवे भी, मैं सूर्य से शिकायत करूंगी। तो एक व्रतियों की
भावना के भीतर भी एक बहुत दार्शनिक भाव है। जी मैम, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो छठ पर्व है वो बिहार की मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप अवध क्षेत्र से आती हैं, बावजूद इसके आप इस त्योहार को, छठ पर्व को लेकर के आपके जो गीत हैं वो उनमें जो शिद्दत है, अभी हमने देखी जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया पूरे तरीके से, ये कैसे मैम? जो है वो भारत की आत्मा के हैं। पहले तो इस बात को समझ लें जी। ये हम लोग जो भूगोल के गणित में पड़ जाते हैं, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है हम अन्याय करते हैं भारत की संस्कृति के साथ। आज आप उठा के देख ले, गणपति आज पूरे भारत वर्ष में बैठते हैं। महाराष्ट्र से शुरू, आज महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं, आज गरबा गुजरात से, भारत वर्ष में। अब पूरे तो भारत की मूल संस्कृति की सबसे बड़ा सौंदर्य यही है, जहाँ की भी जो अच्छाई है उन्होंने उसे ग्रहण किया है, उसे अपनाया है। और छठ पर्व, आपने पहले तो मेरे लिए व्यक्तिगत चूंकि प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर दे दूं कि मेरा बचपन और समझ जो आई वो गोरखपुर में आई है। मेरा जीवन का जो एक कह ले कि शैशव के बाद भी जो किशोर अवस्था है, जिस समय आपको आसपास के परिवेश से आप जीवन की समझ को ग्रहण करते हैं, वो गोरखपुर में 9 वर्ष, 8.5-9 वर्ष रही मैं। तो गोरखपुर में छठ खूब धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी वो भोजपुरी बोली जाती है। तो ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ मनाया जाता है। लखनऊ में देखिए, पिछले साल तो कानपुर में छठ का कार्यक्रम देने गई, इस बार मैं हरियाणा में कार्यक्रम देने जा रही हूँ, और 2 साल पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी मेलबर्न में छठ का कार्यक्रम देने गई। आज मेरी आपसे बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया। तो आज ये तो बिहार तो एक, मुझे लगता है ये भूखंड को पार करके, भूगोल को पार करके भारत की मानस में ये बात है कि इस पर्व में कितनी सुंदर बात है कि एक जागृत जो देव है, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और उनकी प्रति कृतज्ञता कि आप हैं तो जीवन है, इससे सुंदर। और ये भाव यदि किसी को समझ में आ गया तो वो भाव पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में फैल गया। जी मैम, अंतिम सवाल, और बस क्योंकि बहुत व्यस्त समय आपका, जाते जाते बस अपने दर्शकों के लिए हम चाहते हैं कि आप एक वो गीत अपना थोड़ा सा गुनगुना दें जो छठ पर्व एक संदेश देता हो, पर्व का एक। देखिए, छठ पर्व का सबसे बड़ा संदेश है, मुझे जो लगता है, वो प्रकृति और परिवार। जी, सबसे बड़ा संदेश छठ। और इसीलिए छठ आज इतना बड़ा महापर्व कहा जाता है, क्योंकि भारत की यही तो संस्कृति है, परिवार और प्रकृति। प्रकृति का पूजन, प्रकृति को साधना, प्रकृति की आराधना, यही छठ का मूल संदेश। आप देखिए, भगवान सूर्य प्रकृति है जी, और उनको चढ़ता क्या है, सारी प्रकृति की नई चीजें हैं। हाँ। नया जो इस समय धान आया है, नया जो इस समय सिंघाड़ा चढ़ता है, छोटी छोटी हल्की जो गन्ना है, जो भी इस समय नया, हाँ, मूंगफली है, जो भी इस समय प्रकृति मौसम की, नींबू है, जो भी इस समय उपलब्ध है, बस शुद्ध हो, पवित्र हो, और उसको जाकर के अर्पित करना कहाँ पर, जल राशि में। जल राशि कहीं हो, पोखर हो, तालाब हो, कोना हो, समंदर हो, नदी हो। और कैसे जाएं? आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी में थे, वहाँ वो कमाल की बात है, वो कमाल की बात है। ये भी आप लोग देखिए, आज भारत वर्ष का डंका पूरे विश्व में कैसे बज रहा है, ये भी कमाल की बात है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि मुझे याद है, मैं मॉरिशस गई हूँ। मॉरिशस में एक ही चूंकि सरोवर से घिरा, पूरा सागर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से द्वीप है, और वहाँ पे जो गंगा तालाब है, वहाँ पर वो बहुत इस मामले में सख्त है कि यहाँ पर आप पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनको वही उस जल की पवित्रता को बनाए रखना। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो मैंने भी यही सोचा था कि शायद वही अटलांटिक ओशन हमारा होगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ की जो मुख्य लेक है, वहां पर उन्होंने छठ को किया, और उस कार्यक्रम बाकायदा 3 मंत्री जी, जो पर्यावरण मंत्री थे, वो पर्यटन मंत्री ऑस्ट्रेलिया सरकार के जी, मेलबर्न में, सिडनी में भी उसमें शामिल हुए जी। और वो, मेरी भी उनसे बात हुई थी, जाहिर है इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हुआ जी। और वो अभिभूत थे इस बात से जी। कि आप अंततः प्रकृति की पूजा कर रहे हैं जी। ये उनके लिए बहुत एक ऐसी बात है जो उनको निहाल कर रही थी, और इसलिए सरकार भी सपोर्ट कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है भारतवंशियों का भी प्रताप है कि उन्होंने जहां भी गए हैं भारत को कैसा बना के रखा। पिछले 10 वर्षों में भारत का जो सनातन का डंका कह सकते हैं कि त्योहारों का जो डंका है वो बज रहा है विदेश में। त्योहारों का डंका नहीं, इसको संस्कृति का गए, बिल्कुल भाई। ये मुझे लगता है हमारे यहाँ हमेशा एक चीज इंग्लिश में, डिप्लोमेसी में
इस्तेमाल की जाती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या है? संगीत, संस्कृति, त्योहार पर उसी का हिस्सा है। और मेरे बारे में तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं होली, दिवाली, छठ, बसंत पंचमी सब मनाने के लिए कहीं ना कहीं, अभी तो दुबई दिवाली मनाने गई थी, तो मुझे इन लोगों ने पूछा कि वहां पर क्या दिवाली बहुत अच्छे से मनती है। हमने कहा आप सोच नहीं सकते वहाँ किस प्रकार के जो भारतीय कैसी रोशनी करते हैं। और कमाल था कि वहाँ दुबई में बैठ करके राम के, कृष्ण के, शिव के गीत गाना। तो ये एक मुझे लगता है कि हमारे पर्व त्योहार सनातन एक कारण से कहा जाता है ना। सनातन यानी जो सदा से था वो सदा रहेगा। तो पूरे विश्व में जब आप किसी आडंबर में नहीं है, उसकी मूल आत्मा को कोई यदि समझ लेगा, आदर ही करेगा, तो वो भारत का आदर है। जी, जाते जाते एक भजन और फिर हम इस साक्षात्कार के विराम देते हैं। कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया, लिहलिया रखिया स्वीकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया। छठी मैया की कृपा आप सब पे बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ इंडिया को अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने छठ पर्व को एक आस्था के साथ साथ उसको प्रकृति से किस तरीके से जोड़ना, उसका इस त्योहार का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है उसे विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ इंडिया को समय देने के लिए।